श्री गीता महात्म्य अध्याय 2। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब दूसरे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरनपुर नामक नगर में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों का सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमयी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांतचित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण, 100 ग्राम का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और 100 ग्राम की ओर चल दिया। समृद्धशाली 100 ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। जहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानव सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वहीं सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में उन्होंने वह बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर बंदर राज ने कहा, श्रीमान, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे।
जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उसकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उसके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के घनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। इनमें सर्दी गर्मी और दाग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जाप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव है, ऐसा समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अभ्यास को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। अतः श्री गीता महात्म्य अध्याय 2 समाप्त। श्री कृष्णार्पणमस्तु।